you being the product coordinator, you have the complete bird view of entire project, right? यस सर। तो अगर आप थोड़ा पूरा एक व्यू दे दें कि प्रोजेक्ट का व्यू क्या है, तो मनीष जी और हम जैसे बंदों को भी थोड़ा एक कंप्लीट स्पेक्ट्रम मिल जाएगा कि एग्जैक्टली प्रोजेक्ट का स्केल, राइट प्रोजेक्ट सर, की राइट रीच। सर। हाँ, ओके, शुड आई स्टार्ट? यस यस प्लीज गो अहेड। ओके सर, बेसिकली हमको सर क्या करना है, हमको ना मतलब क्राइम पे फोकस करना है। जैसे हमारा इंडिया के अक्रॉस जो क्राइम्स होते हैं, वो क्राइम मतलब किसी भी डोमेन में होते हैं, लाइक इन रेलवे डोमेन। हमारा जो जैसे कोई भी क्राइम हो गया, छोटा छोटा क्राइम हो गया, क्राइम किसी भी फील्ड में हो सकता है हमारा इसमें। सपोज जो हमारा सोसाइटी के अंदर हो गया, ठीक है, वो क्राइम बहुत सारे होते हैं, वो सबको पता है। तो हम लोग इसमें क्या चाहते हैं कि हम बेसिकली एक पोर्टल बनाना चाहते हैं, वेब पोर्टल जो ऑलरेडी बना हुआ है, government-cybercrime.gov.in। लेकिन वो इतना सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज वो एक सिंपल वेबसाइट टाइप है, उसमें ज़्यादा कुछ मतलब हमारे कन्वीनियंट नहीं है। हम जो जो पोर्टल बनाएंगे वो एक पूरा सिस्टम, लाइक पूरा सिस्टम होगा। सिस्टम इन द सेंस कि मतलब हर हर चीज़ एक प्रोसेस वे में होगी। जैसे हम कुछ अगर उसमें कुछ हमने फीड किया है, तो उसका आउटकम हम किसी और मतलब फॉर्मेट में या किसी तो और वे में आपके निकलेगा। जैसे हमने मैं बता रहा से हमारे पास एक रिपोर्ट, एक रिक्वेस्ट आती है, एक रिपोर्ट आती है, एफआईआर। तो वो रिपोर्ट क्या होगी, हमारे पोर्टल के अंदर कोई बंदा उसको अपलोड करेगा, और वो आएगी कैसे, उसके लिए हमने यहाँ पर 5 एप्लीकेशन बनाए हैं। जीआरपी हेल्पलाइन ऐप, जीआरपी इन्वेस्टिगेशन ऐप, जीआरपी एसएचओ ऐप। ये हमारे 5 कैटेगरी ऐप हो गए जो हमारे अक्रॉस इंडिया रन करेंगे। इसमें जो जीआरपी हेल्प ऐप होगा वो हमारे सोशल सारे हमारे जितने भी सिटीजन हैं वो सब यूज कर सकते हैं, उनके मोबाइल में अवेलेबल होगा व्हाइल दे आर ट्रैवलिंग इन ट्रेन और इन समवेयर। सो उस ऐप के अंदर वो रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे साथ कुछ हैपनिंग हो रही है, कुछ अनयूजुअल हो रहा है। तो वो उसकी जो इतनी भी इंफॉर्मेशन होगी डायरेक्टली हमारे पोर्टल पे आएगी। वो पोर्टल के अंदर हमारे अंदर हमने ऐसा सेटअप किया होगा कि उसके अंदर हमने एआई लगा रखा होगा, और हमने उसमें मशीन लर्निंग, हमने फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस, हम कैसे उसको प्रोसेस करते हैं रिक्वेस्ट को। तो उसमें बेसिकली होगा, जैसे हमारे पास रिक्वेस्ट आई, हमें कुछ नहीं करना, उस पोर्टल के अंदर जाके वो स्कैन होगी कि ये रिक्वेस्ट किस चीज़ की है। ठीक है, उसके लिए हम लोग फेस रिकग्निशन और हम कीवर्ड एनालिसिस की टेक्निक लगाएंगे। लाइक सपोज मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि ऐसे कोई रेप हुआ है, ठीक है, अगर एफआईआर के अंदर रेप का अगर वर्ड अगर यूज हुआ है, तो वो हमारा जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देगा दिस इज अ काइंड ऑफ डिफरेंट मतलब और क्रिटिकल मतलब इशू है। तो उस चीज़ को डायरेक्टली हमारे जो नियर बाय जो एसएचओ होगा और जो भी मतलब हायर अथॉरिटी होगी, उनके पास ये रिपोर्ट डायरेक्टली उनके मैसेज पिंग हो जाएगी कि हाँ ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन हो चुकी है, आपको प्लीज एक्शन लेना फर्दर। ये तो हो गया हमारी क्रिटिकल सिचुएशन। तो अगर हमारे पास इसके अलावा कोई जैसे थेफ्ट की आती है, कोई चोरी हो गया कोई सामान, तो उसकी अगर रिक्वेस्ट आती है तो ऑटोमेटिकली हमारा डेटा है, हमारी जो रिपोर्ट है वो डंप हो जाएगा डेटाबेस में अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड्स। जो कीवर्ड्स मैंने बताया, कीवर्ड्स के अंदर क्या क्या हो सकते हैं। अगर उसमें थेफ्ट है तो हम उस अपने सिस्टम को ऐसा मतलब उसको डिज़ाइन करेंगे कि सारा डेटा सेपरेटली अलग अलग जगह पर स्टोर हो। ठीक है, उसके बाद जो रिक्वेस्ट जो एफआईआर जो हमारी स्टोर हो चुकी है, वो एफआईआर मतलब धीरे धीरे करके प्रोसेस होगी। जैसे अगर हम उसमें फोरेंसिक लगा रहे हैं तो फोरेंसिकली हम कैसे उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर वो हाई लेवल पे नहीं है, अगर सिंपल लेवल पे, तो हम अपने हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको वो कर देगा और उसका रिस्पॉन्स यूजर तक दे देगा, अगर वो कन्वीनियंट होगी, अगर वो सिस्टम अपने आप कर सकेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन है, जैसे मैं अभी रेप वाली बताई, तो उसका है पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर होगा बैकएंड साइड पे, और एक हमारे पूरी इंफॉर्मेशन जनरेट होगी इन फ्रंट ऑफ द वेब पेज, हमने जो वेब पोर्टल बना रखा है। उसके लिए फिर जो हमारे पास एक रिपोर्ट बनेगी, वो हमारी जो लीगल कमेटी है, हमारे पास अभी 4 कमेटी है, टेक्निकल कमेटी, लीगल कमेटी, मीडिया कमेटी, और एक और है आई थिंक मिसिंग। सो इनमें से जो लीगल कमेटी है उनके पास वो रिपोर्ट जाएगी, और वो रिपोर्ट साइन होगी उनके उनके थ्रू, और उसके बाद वो कोर्ट के अंदर जाएगी अगर रिक्वायर्ड है। तो अगर नहीं है तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको मतलब वो साइन करके रिवर्ट बैक कर देगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग, ये तो था हमारा सिंपल क्राइम जो हमारे होते हैं। अब हम बात करते हैं साइबर क्राइम के ऊपर, डिजिटल क्राइम जो होते हैं, उसमें हमारा फिशिंग हो गया, वेबसाइट स्कैम्स हो गया। ठीक है, तो उसमें सपोज हमारा जो कोई वेबसाइट है, वो लीड जनरेशन वेबसाइट है, दे रनिंग सम काइंड ऑफ स्कैम और मालवेयर ऑन इंटरनेट। तो उस केस में हम क्या होगा, हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे, लाइक वो सपोज वो हमारा जो टारगेट यूआरएल है वो शॉर्ट एंड हो रखा है और वो अनडिटेक्टेबल है।
तो उस केस में हमारे सिस्टम के अंदर हम लोग ऐसे टेक्निक लगाएंगे कि जैसे वो यूआरएल अगर उसके अंदर जाएगा, जैसे हमारे वेब पोर्टल के अंदर जाएगा, जैसे स्कैन होगा तो उसकी सारी ह्यूइस इंफॉर्मेशन, रजिस्ट्रार इंफॉर्मेशन, उसके डोमेन लुकअप्स और उसके डोमेन्स के कैप्चरिंग जो होते हैं, डोमेन कैप्चरिंग अवेलेबल है, तो वो सब हमारा जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली स्टोर कर लेगा बैकएंड में, और उस इंफॉर्मेशन को हमारे साथ स्टोर शेयर हो जाएगी, ठीक है। और सपोज जब उस डोमेन पे कोई अगर इसको मतलब रिपोर्ट करता है कि हाँ ये सपोज covid19.gov.in एक वेबसाइट बनाई है किसी ने फेक, और उसके अंदर मतलब कोई पैसे मांग रहा है, ठीक है, वो कोई स्कैम कर रहा है, तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि इसका मैच करेगा, ठीक है, पैटर्न मैचिंग करेगा कि ये वेबसाइट, ये डोमेन किसका है। अगर वो डोमेन किसी टारगेट का दिखता है जो हमारे पास डेटा में अवेलेबल है, तो उसको ऑटोमेटिकली टेक डाउन कर देगा, और या तो कोई लीगल एक्शन जरूरी होगा तो रिक्वायर्ड वो ले लेगा इसमें। तो ये सब था हमारा साइबर क्राइम के ऊपर। तो ऐसे ही हमारे पास जितने भी साइबर क्राइम होंगे वो इसके थ्रू सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो इसमें वीसी इंटरफेसिंग कैसे होगी, मतलब एग्जैक्टली किस लेवल पे आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी? यस सर, हाँ मैं बताता हूँ, भूल गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये होगा जैसे कि हम लोग सपोज रेलवे के अंदर है, तो हमारे पास जो डेटाबेस है हम जो एक्सेस करेंगे वो है CCTNS, ठीक है, इंडिया करेक्ट, का जो डेटाबेस है। क्राइम उस एंड डेटाबेस कंट्रोल। में क्या हमको, हाँ, उसको हमें एक्सेस करने के लिए हमें उसको एनकोडिंग करनी पड़ेगी, उसकी डिकोडिंग और एनकोडिंग करनी पड़ेगी हमको उसको रीड करने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या है, हम उसका डेटा चेक करेंगे कि हम लोग जो हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो किस फॉर्मेट में आ रहा है और कैसे आ रहा है, वो जो रिकॉर्डिंग जो चल रही है उसको एनालाइज करने के लिए, ठीक है। उसके लिए हम मशीन लर्निंग लगा सकते हैं, हम उसके लिए डेटा एनालिटिक्स लगा सकते हैं। और इसमें सपोज हमें कहीं पर सीसीटीवी कैमरा लगाने की रिक्वायरमेंट है, तो अगर कहीं पे हमें आईओटी इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत रिक्वायरमेंट है, तो हम वहाँ पर अपने ये डिवाइसेस डिप्लॉय करके और उसका डेटा हम फैच कर सकते हैं, और उसकी जो वीडियो स्ट्रीमिंग है उसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो उससे क्या हमारा जो डेटा, हमारी जो वीडियो स्ट्रीमिंग है वो कभी बाहर शेयर नहीं होगी। जैसे आपको पता है, ये हमारे राजेश्वर सर हैं, उनका जो डेटा सेंटर है ऑलरेडी हमारे इंडिया में है और जो नोएडा में है, तो हमारा डेटा सिक्योर है ऑलरेडी करी, तो उससे हम काम कर मॉर्निंग सकते सर। हैं। Hello गुड मॉर्निंग Ramesh, how सर। are you? Hello friends, how Namaskar, are sir. you? Very good morning. Good morning, how are you? I'm fine, sir. So I am very sorry that because of some personal reasons I could not really join little early. Rather few of the member I informed at very 11th hour. So I will appreciate you first to start this meeting. Whatever you have discussed, you can brief me, and then we can take it forward because this is going to be one of the very important meeting, and it has been dedicated for designing of a system which I have named the video-based distributed trial system. If you see that in crime-free Bharat, we are talking about getting crime registered without visiting police station. Now here in this philosophy we are having certain goal. The first goal, how to have or give the importance and respect to our witness, number one. Number two, getting summons and warrant issued. Third, having a video based distributed trial system so that in future the court trial would be done without visiting courts. That is one of the objective which we intend to really achieve. And here there will be very elaborate kind of arrangement so that we will ensure the proper identity of the witness. We will ensure that he should not be under any fear. And then while depositing his evidence, there will be multiple cameras who will be looking at the micro dimension of his personality, so that if he is speaking something wrong or some behavior, some aspect will be caught which is not at present under scope or under the radar or scanner of court. Backend engine will be converting that into inference, and that inference will be coming in the form of a caption down below. So
while writing judgment and while looking at that evidence later on, magistrate would be in position to factor in those aspects also in their judgment. With this, today's session is going to be very important session. And whether Sumit has joined? Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. So, Sumit, you have to bring additional intern who will be working so that within the time limit of 2 months, we have to achieve this objective. And let me tell you that Rajeshwar ji is one of the very nationalist person. He served in Navy. And after that, he has done a lot of original work, especially making use of the open source softwares available and developing a technology which is absolutely in-house technology, and we are not dependent on any server which is located out of our national boundary. So today's session from that perspective is going to be very, very important session, and I very sincerely request Mr. Rajeshwar to just brief me what have been discussed so far, and then we will take the discussion further. Right, sir. Good morning to everybody, and I'll just reiterate of what we discussed for last 20 minutes time. Let me also introduce you all with Mr. Manish Mishra ji, who had been the infrastructure head for this entire Vicom project, which we are running for last 8 to 10 months now. He is also the financer of the project. So this is what he does. We have deployed this in Noida. We are going by the fact that the kind of sensitivity which we are looking into this project, we all believe that data of anybody, whether it's my data, whether it's your data, whether it's a data of anyone who is directly or indirectly connected with my project, has to be protected, secure, and need to be respected with privacy. And this was the backend in mind. We also had the similar dilemma somewhere in January when we were trying to look into a solution of this kind. And we always knew that if I leave my data in somebody else's guard, there is always a possibility that they will try to monetize the data without my consent. And this has been a practice which Google has been following, I mean, rampantly, we know. Zoom has been doing. Zoom has gone very public in US to accept the fact that they have been selling the data to Facebook, and there was no consent needed. The second thing which was in our mind was that we were looking to design the system for schools and children who are in 6th standard. They are not legally allowed to be online. Now, the fact is that now the schools are going, online classes are going even for KG now. We know that the child data should not be exposed to a third party unless until there is a given written consent. So we wanted to set up a system which can be in my own data center. The data has to be in my own control, and I should be in a position to share the data as and when required by the concerned person. So these were the basic guidelines. This is the basic framework on which we were working in January, and we tried a couple of solutions which are there in open source world. For you all, I have been working in this open source world for last 18 years now, and I have done some of the really good projects like eCourse, MP Treasury, computerization, Rajiv Gandhi Shiksha Mission for MP, and people have accepted open source open-heartedly, and now the government of India gives the first preference for any solution which has to be from the line of open source world, and that is where exactly this is. In last 20 minutes, we have invited Sumit to give us the complete brief of the project, which he has given. He has given complete framework of exactly what we are looking for as part of this solution, and the fact is that I have been following up the group chat for last 3-4 days. So I know that there is a team which is working on geofencing, there is a team which is working on AI, there is a team which is working on the portal part, and
the fact is also that being Vicom being open source, there is an open API available which will allow VC to get integrated directly into your portal or in your applications. So that will create a kind of a handshake between two disparate this technologies to work as a single unison system. Right, sir. So this was exactly what we were discussing before you joined in the call, sir. And definitely we like to know a bird view eye of your vision, where you want us to be part of this entire system, and what is the kind of integration which you are looking from VC perspective and deployment way across countrywide deployment. Before I start, I would like to listen Mr. Mishra and commitment of Mr. Mishra, Mr. Rajeshwar, Mr. Ashish Sai. It is going to establish a new India, new Bharat order. So we are committed to change the very order in which we are thinking, in which we are implementing things. We intend to change this artificial division of so-called cognizable offense and non-cognizable offense. We intend to dissolve 3.18 crore cases which are pending before judiciary within the period of 2 years. We want to factor in convenience of the witness. Let me share a small story that will be very relevant at this point of the time. Former chairman of Competition Commission of India, his wife was traveling in Rajdhani, and unfortunately theft taken place, and her mobile phone was stolen. He could locate me from somewhere, and somebody had a word with me, and I had a word with him, and till he could make a communication with me. By that time, train has already reached close to Nagpur. So we could arrange a search at Nagpur of the whole train, and then the second search was conducted at Hyderabad. And the good luck would have it, his phone was basically, finally after 15 or 20 days, we could successfully recover from Bina, because that was then a gang which was operating from Bina. And then obviously he was summoned by the court, so we facilitated that mobile phone should be delivered to him without any inconvenience. And then finally a day came when he received a summons from the court, and it was worded in a little offensive way. It was a normal wording, so it was something like that, हुक्म दिया जाता है आइए और यहाँ पे दीजिए, और आप नहीं आएंगे तो आपको ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, आपको वारंट जारी कर दिया जाएगा। So वो बड़े दुखी हुए कि साहब ये क्या हो रहा है, तो system is treating me like a criminal. I am not criminal, I am victim and I am complainant. So incidentally, at that moment of the time, railway magistrate, he also, so we both of us were at the railway station, so I brought, since we were knowing each other, so I brought this matter to his notice. So he said, sir, हमने तो जो routine है वैसा ही जा रहा है, there is no change from my side, and there was no offense as such from my side. I never intended to really offend him in any way. So the system is basically is not really, it is a English or a kind of court system which is still running, and it is not having any respect to the witness. So that respect to the witness has to be restored. Basically every witness is helping out in delivery of a justice. There is a need of an element of gratitude. हमारे तरफ से कुछ ना कुछ आभार जो है उस witness के प्रति होना चाहिए. We should have some kind of gratitude for the witness, that he has come forward, and because of him the system delivery of the justice would be doable. Second, the convenience of witness. Nowadays it is very difficult to get witness. Respectable witness of the community, they are not available to the police. Police anyhow is managing by operating through the pocket witness. So, and when the pocket witness, they tell truth before the court, they are declared as a hostile witness. So basically the system is not operating in very transparent and way and convenient way to the whole thing.
We want to translate the whole the system in a different way. So factoring in convenience and respect to the witness, ensuring the identity of the witness, making sure that he is not under any duress or pressure from anybody. So whatever he is deposing, it is a factual and absolutely truth-oriented kind of thing. Then helping out to whatever he need to know that can be projected on the real-time basis to him. And the back-end engine will also will be working on whether whatever the document we are projecting, whether the document is a genuine document or a fake document. And because many a time many things are being done very wrongly in court, and court is also ignoring, because there are a number of things if you do in court during the court proceeding, those things are listed as a crime. But since the judiciary already overburdened because of the crime, they try to ignore it. So our system will capture them. Our system will make a different petition for the cognizance, and then basically we really cannot afford to overburden judiciary. So we have to come out with some alternate method of the judiciary, whereby this petty offense has to be handled by the legal volunteers. And then even we can coin some kind of the qualification for them. They can be given 10 or 15 days training. So there could be n number of the legal experts which could be used for delivering justice by imparting 10 or 15 days training, and they will become specialists of that very subject. So we will be conducting lakhs of sessions simultaneously, and we will ensure that pending cases, 3.18 crore cases should be resolved. And then that very statement that justice delayed is justice denied. तो हम जस्टिस को डिले ही नहीं होने देंगे. तो यहाँ पर हम जो है plenty of evidence capture कर रहे हैं. We are in position to जो है ना capture evidence under section 8, under section 9 of Evidence Act. We will be capturing about the intention, about the preparation, about the movement, about the reaching at the spot of the crime, committing the crime, then going back, the disposing of the property. Those valuable evidence would be captured by our system. So far, they are beyond the radar and capacity of the police. So the system will be a highly capable system where evidence would be captured wherever they may be sitting. So some evidences will be captured through the CCTV and IoT devices. Some evidence will be captured by requisitioning also, and some evidence will be captured through the people's observation. So those things will come and put together very logically, will be with due authentication. Means every evidence will be logged with the date, time and location, and it will be logged with the hash value and will be transacted making use of the blockchain technology, making it absolutely impossible for any negative technology to do any manipulation. And the system would be generating certificate of integrity, certificate of admissibility, and certificate of chain of custody, whereby each evidence which has been captured and which has been marked and which is tagged for the court, it will be almost a infallible evidence. It will be beyond the capacity of the defense lawyer to really question that kind of evidence. So there is a plenty of evidence, and all evidence will become infallible, and then there will be hardly any scope for error of judgment. And when lakhs and crores of the sessions could be run simultaneously, and n number of the legal volunteers, legal people could be involved, and they can be given short training, and they could be made a very specialized legal luminary to deliver justice. Present limitation of court, present limitation of number of magistrates and things like that will evaporate it. And then we will be in position to resolve 3.18 crore cases. Not only that, probably we will be in position to ensure conviction within the period of 1 to 3 months, and that too in almost all cases. We don't intend to send anybody to jail. So in majority of the cases, we
the people are committing crime for the sake of financial gain. So there will be a heavy compounding fees, and 50% fees will go to the government. So government will be having a very heavy kitty for the development purpose. Probably government can afford to reduce their taxation, and when taxation would be reduced, there will be better compliance. So it is my view that in future there will be lot of money which will be available to the government for the development purpose. There will be lot of money which will be flowing to each individual in the form of revenue stream, and their per capita income is going to be, change at mind-blowing rate. It may triple 3 times, or it may go 10 times also, we don't know. And once we are capturing that, whatever that is smaller kind of things or violations, as our strength and as our capacity will be growing, then we will go for more finer violations. And in future, we will not be making the rule compliant society. Probably slowly we will be in position to change their behavior, their attitude, and finally nature and character. So we will be creating a society which is not only the rule compliant, but it will be having a very nice behavior, very nice character, and it will be something like a Vedic kind of India. It will be once again coming. And the Chitragupta who is supposed to take care of the Pap and Pun, the technology will be playing a role of Chitragupta. And at the same time, we are committed for the privacy of the individuals. So the data which is will be captured by the system, and since it will be captured by all the citizens across the country, by the lakhs and crores of the gadgets across the country, therefore the privacy would be an issue, and the system therefore from very beginning is coming to guarantee right to privacy. Within this stipulated guidelines, now I would like to listen Mr. Mishra. So, because the commitment of the whole team has to be of the number one. And basically this will be amounting the changing the face and fate of this country. So far as all intellectual discussion is monitored, or it is centered around problems, and we are making or blowing problem out of the proportion without coming out with the package or solution. Here we refuse to become part of the problem. However, we welcome challenges, we welcome constraints, we welcome problem, because that will be the source of giving us opportunity to devise solutions. And whatever solution we will be devising, those solutions will be transient solution, and the system will always be working on the quarterly basis to revise its own solution. So it is not something which has been designed, it will be ultimate, it will be evolving just like your cell, just like your DNA, and the technology, then everything would be, it will be auto-evolving mode. So this is my little briefing, and then we can go after listening Mr. Manish and little listening to Rajeshwar again. Is Ashish Saha is available? No, sir. In fact, I tried reaching him, but he seems to be he didn't pick the phone. Maybe he was traveling somewhere. If he is also there, probably that will be good. But if he is not, no issue. And then we will be basically converting it in a form of a project. And my R&D team and you people will make small teams. So that way, this decision is going to be a very important decision, right? And it will be beginning of designing of distributed video-based court trial system, which and in future, since the bandwidth is the only consideration, and slowly we will be having fiber-based lines, optical fiber lines. Hence, Mr. Isra. Manishji, over to you. Please switch on your video, so let whole team can not only listen you, but
Manish Sir, ji. sir, I'm here. Yeah, please. Sir, basically, राजेश्वर जी, हाँ जी. थोड़ा सा सर का साउंड मेरे को क्लियर नहीं है बहुत सारे जगह पे मेरे इन पे. Sir, volume जो है may please be increased at your end, Mr. Rajesh. Sir, I'm also on my highest volume. In fact, I was trying to listen. Some moments I missed it. Anyway, राजेश्वर जी, exactly. Hello. Yeah, बोलिए, please बोलिए. go ahead. Please go ahead. राजेश्वर जी, एग्जैक्टली सर का जो हमसे जो मेरे से वो है मतलब हमसे वो सर हमें हमसे क्या चाहते हैं, हमें कहाँ पर वो करते हैं वो समझना है. मैं सारा ऑन प्रोजेक्ट ऑन वो डिस्कशन में एक We will be discussing in the second leg. Just Yes, I sir. want to have your impromptu reaction about the crime scene. सर राजेश्वर जी, हाँ बोलिए सर. आपको क्लियर है सर की आवाज? मेरे को बिल्कुल हाँ, क्लियर हाँ. नहीं है गुजराती. नहीं, मुझे एकदम क्लियर है. पता नहीं. एनीवे, मिस्टर और लोगों की साउंड मेरे को क्लियर है, सर की आवाज बिल्कुल नहीं क्लियर नहीं. सुन के समझ के कैसा लगा? आई Sir. जस्ट वांट योर impromptu feel about it. सर Not ये sure that whether you got the really time and opportunity to have a look about the Brihad concept. And I hope that Mr. Rajeshwar has shared the document which is outlining the crime-free Bharat mission objective statement, wish list, and everything. सर ऑलरेडी द प्रोजेक्ट वाज वेरी एक्साइटेड. मैं तो कल से ही जब राजेश्वर जी ने पूरा डिफिनेशन दिया था कल इवनिंग में जब हम लोग की मीटिंग शेड्यूल हो रहा था, तभी मैंने कहा कि नहीं, आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस सिस्टम एटलीस्ट. हम तो ऐसी चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं. एंड अभी सुमित जी से जितने सारे डिस्कशन हुए, जो सुमित जी ने पहले ओवरऑल किया, और आपने जो उसमें एक जुडिशियरी वाला पार्ट जो किया, आई थिंक राजेश्वर जी समटाइम्स पहले हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम आया भी था जुडिशियरी का, जिसके लिए हम इसे डिस्कस कर रहे थे. एनआईसी क्यों नहीं था. इनफैक्ट उसके बाद ये गवर्नमेंट की जो एक सेंट्रल पीएसयू है, क्या नाम है उसका, बेसिल, बीसीआईएल बेसिल, उनके पास भी इस ढंग का डेमोन्स्ट्रेशन हमने कराया था कहीं पर सोसाइटी के लिए. बट मुझे नहीं पता कि उसके बाद वो आगे फर्दर कुछ हुआ कि नहीं हुआ, बिकॉज हमारे पास रिवर्ट बैक होकर के नहीं आया. तो हमने सर जिस इन्वायरमेंट में हमने अपनी चीजों को टेस्ट किया है या देखा है, और जिस इन्वायरमेंट में ये चला है, मतलब लोग जो इंडिया में अभी भी हर जगह अगर हम बात करें तो आपके पास बैंडविड्थ नहीं होता है, हर जगह आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते हैं, बहुत सारी चीजें. बट उन सारे चीजों के साथ हमने अलग अलग इन्वायरमेंट पे टेस्टिंग करने के बाद नंबर्स ऑफ पीपल, अगर हमने 1000 लोगों के ऊपर अगर हमने टेस्ट किया है तो 950 लोगों ने यही कहा है कि नहीं, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट. सो हमें भी अच्छा लगता है कि चलो हम कोई चीज को ऐसे जगह पर लेकर के जाएं, चीजों को इस बारे में आगे बढ़ाएं. तो उसके लिए हम भी नए अपॉर्चुनिटीज नए वो सब लोगों के साथ हैंडशेक कर रहे हैं. मेरा पॉइंट है कि सर इसमें जो आपने जो इनिशिएटिव लिया है, उस इनिशिएटिव में जो भी हमसे बेस्ट हो सकता है, हम जहां पर भी उसमें आपके साथ हैंडशेक कर सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते हैं. आई एम ओके विद दैट. मैं उसमें आगे इनिशिएटिव लेना चाहूंगा जिस तरह की भी. Great. राजेश्वर जी, would you like to add something? मिश्रा जी ने जो कहा है उसको आगे और कुछ जोड़ना चाहेंगे? Okay, sir, if a technology can be used for a good cause, and if it can be made to reach to grassroots level, इससे बेहतर टेक्नोलॉजी का यूसेज नहीं और कुछ नहीं हो सकता है. The good part is that we are trying to align with your vision, which is anyway aiming to reach to a grassroots level, and if we can help you or if you can help us to reach to that level where technology can be a benefit to mankind, शायद ये सबसे बड़ा रिटर्न बैक गिफ्ट होगा इस सोसाइटी को हमारे इंटेलेक्चुअल लर्निंग का. एंड वी विल बी डेफिनेटली बी लाइक बी पार्ट ऑफ दिस.
जो भी हमारी नो हाउ है, जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी हमारे इंडस्ट्री कनेक्ट्स हैं, उन सबको हम इसमें जरूर इन्वॉल्व अलाइन करना चाहेंगे, जिससे बहुत कम समय में हम बहुत ज्यादा बेहतर इस सिस्टम को बना सकें, इवॉल्व कर सकें और लोगों तक पहुंचा सकें. Okay. So I am highly, really impressed by you. You are having a very proven track record in which you have already contributed. You have created some kind of support system, though it could not be taken forward. So you are having that strength. You have already worked with the Madhya Pradesh Treasury system. You have already worked for Rajiv Gandhi Mission. राजीव गांधी शिक्षा मिशन. Yeah, Shiksha Mission also. So that depict your strength. And basically our strength is more in the young brain. So if we can guide them, they can really work on it and they can create a system, and we can create those systems in a very short span of time. So it is very very important session. Now I will be one by one. I will be listing what I exactly tend to do. Something may not be in your domain, but then it will be noted down by our R&D team, and then we will be allotting it to other students if you feel that is not part of your core strength, or probably that will dilute your focus. So we would not like to dilute your focus, so you can frankly say that, sir, we would like to play a role in that, right? Okay. I will just convey my whole vision that how this distributed code trial system would be working. And somewhere at the core of my strength, मैं ये चाहूँगा कि उसमें हमारे जो गवाह हैं उनको जो वो जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं उसके माकूल उन्हें रिस्पेक्ट मिले, उनको सहूलियत मिले. एंड we would like in future, since will be having a lot of money and we wish to distribute, क्योंकि हमारी इच्छा ये है कि हम जो है जो इतनी हैवी रेवेन्यू स्ट्रीम हमारे पास आने वाली है उसे बांटना भी अपने आप में एक मकसद है, क्योंकि उसको हम अकुमुलेट नहीं करना चाहते हैं. सो देयर कुड बी टू वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. एक है कि हम उसको डेवलपमेंट में लगाएं एंड देन ट्रिकल डाउन इफेक्ट में से उन तक पहुंच जाए. लेकिन ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट थोड़ा सा ड्यूबियस मीन्स है, क्योंकि उस ट्रिकल डाउन इफेक्ट का कुछ पोर्शन तो पहले करप्शन में ही चला जाता है, फिर वो कितना नीचे तक पहुंचेगा. सो वी बिलीव कि हम जहाँ तक संभव है वी वुड लाइक टू गिव देम द डायरेक्ट रेवेन्यू स्ट्रीम वेयर एवर इज पॉसिबल. तो गवाह यदि आता है तो गवाह को नॉट ओनली उसका, चूंकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम रहेगा तो उसको कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा, तो TADA का तो उसकी शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. बट देन वी वुड लाइक टू गिव फॉर डूइंग हिज जॉब some kind of monetary compensation for that also. Now I will list that what really the wish list, and so Sumit, I will request you to please, your team should jot down it very properly and should convert in a form of a document. Yes sir, they are doing. Should be converted and should be submitted to me. Sure sir. So that is very important part, and before it is submitted to me, I will request you to do necessary proofing and one or two iteration. Then when you feel that you have done your best, then it will be submitted to me, right? Sure sir. So that it should require the less correction at my end. Now I will list step one by one. The first step is identifying Supreme Court orders of arranging court trial. So it means it will have the many attributes. पहला attributes रहेगा कि every crime number और वो सब तो होता ही है उसका, it will have some priority level, and that priority level will come as fixed by the High Court and Supreme Court. So one party, they have to come out, and that could be a legal party. We will discuss and allot that work to some legal party, because that is less of basically technical work, it is more of a legal work, and they can come out that how to have a priority index, right? From that priority index, then we will go, and priority index may be a multiple things, and then those multiple things could be converted into an index,
Converting into an index, probably that may be a technical job. So at that level, Sumit may consider that how we can convert into a number, because ultimately we can handle a small number. That matrix should convert that priority. So crime, considering the various attributes, will be given a priority index. This is the one thing, right? Based on the priority index, we will identify what should be the court trial frequency. So, and that court trial frequency will not be decided by us. It will be decided on the basis of Supreme Court and High Court directions. So, another team will find out that what should be the frequency. So, the two teams, right? Once, depending upon the frequency, the backend engine will say this case has to be listed in this week or in this month or in this quarter or in this half year or in this full year. So if something is of the very less priority, and this priority we will be changing when we will come out with the multiple things when we were discussing earlier कि हम जो है लीगल और नॉन लीगल उससे स्पेशलाइज जो है ना ल्यूमिनरी क्रिएट करेंगे, जो उनके काम का उनको नॉलेज देके उसका सर्टिफिकेशन करके हम उन्हें एजुकेट करने का पावर देंगे, बिकॉज और दे विल आल्सो गेट द रेवेन्यू स्ट्रीम. तो जितने केसेस को वो हैंडल करेंगे उसके लिए उनको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगा. तो कोई इस सिस्टम में कोई भी काम फ्री में नहीं कराएगा. सो द फ्रीक्वेंसी विल बी एज नाउ, and the revised frequency we will be working out every quarter as our capacity to handle will be increasing, right? So that will be a kind of a iterative process. That is the part 2. Now, depending upon the frequency, the system will find out that what this particular offense based on their priority index ये कब जो है ना ट्रायल में आएगा. तो वो वीक में ही ट्रायल में आ जाएगा, या फोर्टनाइट में ट्रायल में आएगा, या महीने में ट्रायल में आएगा, या क्वार्टर में ट्रायल में आएगा, या 6 मंथ में ट्रायल में आएगा, या ईयर में एक बार में ट्रायल में आएगा, व्हाटएवर. देन विद इन दैट नेक्स्ट ट्रायल पीरियड के विद इन जो है इट विल गो टू रिस्पेक्टिव विटनेस एंड इट विल से दैट योर trial is likely to be held in this week, in this fortnight, in this quarter, or in this 6 month, or in this year. So, यदि आपका कोई इनकन्वीनियंस है तो आप कन्वीनियंस भी रिफ्लेक्ट कर दीजिए और इनकन्वीनियंस भी रिफ्लेक्ट कर दीजिए, राइट? तो जो इनकन्वीनियंस डॉक्यूमेंट से सपोर्टेड होंगे उन डेट्स को लॉक कर दिया जाएगा कि magistrate will not be having power to assign those dates for the trial. Now, हर केस में वो कंसर्निंग मजिस्ट्रेट के पास पहुंचेगा कि दिस इज द कैलेंडर और एज पर द सुप्रीम कोर्ट लाइन कोर्ट के हिसाब से आपको डेट फिक्स करना है. सो इट इज द प्रोरोगेटिव ऑफ द कोर्ट टू फिक्स द डेट, एंड देन ही कैन जस्ट फिक्स द डेट by clicking on that calendar. The moment he clicks on that date, system will auto generate summons and warrants or other processes as per the requirement of that case. So it means one team will be working that what is the need at the back end and what are the criteria. So summons होगा कि warrant होगा कि क्या होगा, उसके लॉजिक्स बैक एंड पे रहेंगे. उस बैक एंड के सिस्टम से बिना मजिस्ट्रेट को बॉदर किए हुए जहाँ सम्मन निकलना होगा वहाँ सम्मन निकलेगा, जहाँ वारंट निकलना होगा वारंट निकलेगा, और जहाँ पर जो है और कोई प्रोसेस निकलना है तो वो प्रोसेस निकलेगी. एंड उसके जो है वो डॉक्यूमेंट विल सरफेस ओवर देयर, एंड मजिस्ट्रेट द मोमेंट ही पुट्स हिज डिजिटल सिग्नेचर, so very convenient way of digital signature will be evolved over there, and then it will become a legal summon, legal warrant, legal process. Since we have committed to the police कि हम आपको बर्डन नहीं करेंगे, रादर हम आपको डी बर्डन करेंगे, अनबर्डन करेंगे, हम आपको डी स्ट्रेस करेंगे, तो भविष्य में समन्स और वारंट की तामीली पुलिस नहीं करेगी.
So we can evolve the way whereby हम यदि वो हमारे रडार में ऑलरेडी है तो हम जो है ना डायरेक्टली कंसर्न पर्सन को तामील कर दें। यदि वो बाय एनी रीजन ही इज नॉट कनेक्टेड विद थ्रू द टेक्नोलॉजी विद अस डायरेक्टली, तब हम नियरेस्ट वॉलंटियर के माध्यम से उसको तामील करेंगे। तो नाउ द फर्स्ट प्रोजेक्ट, टेक्निकल प्रोजेक्ट वुड बी हैंडलिंग द फ्लो ऑफ दैट समन्स एंड वारंट एंड क्रिएटिंग ए डिजिटल प्रोसेस जिससे उसका एग्जीक्यूशन का एक डिजिटल रिकॉर्ड पैदा हो और दैट प्रोसेस हैज बीन डन, इसका डिजिटल रिकॉर्ड कैप्चर होके कंप्लायंस जो है ना शुड रीच टू द कंसर्निंग कोर्ट। तो कोर्ट शुड नो दैट उसके समन्स वारंट की तामील हो गई है कि नहीं हो गई है, और यदि उसे लगता है कि कुछ वाट एवर भी द रीजन, यदि अपर मोस्ट रीजन में यदि नहीं हो पाई हैं तो सिस्टम विल रिक्वेस्ट द मजिस्ट्रेट टू कैंसल दैट ट्रायल दैट डेट। सो इट मीन्स द टाइम विल नॉट बी वेस्टेड, टाइम ऑफ एवरीबडी विल नॉट बी वेस्टेड, एंड बेसिकली जो वकीलों को बड़ी बड़ी फीस देना होती है वो देनी होती है, उससे भी लोगों को राहत मिलेगी। अभी इस स्टेज तक कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है तो आई वुड लाइक टू हैंडल। सर कोई क्वेश्चन नहीं सर, बहुत ओके ग्रेट। तो अब जो है समन्स, लेट्स प्रिज्यूम कि सभी समन्स वारंट जो है एज दे आर एग्जीक्यूटेड, और एग्जीक्यूशन चूंकि किसी को कहीं जाके करना नहीं है, नेबर लोग करेंगे, और उसमें जो भी जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है द बैकएंड इंजन विल कैप्चर हिज ग्रेडिंग कि वो कितना रिलायबल व्यक्ति है। तो the person with the higher grading will be given the responsibility and हर किसी को उसकी ग्रेडिंग अवेलेबल होगी, उसको मालूम होगी, इट इज नॉट ए सीक्रेट फैक्ट, राइट। और यदि वो उस ग्रेडिंग पे क्लिक करेगा तो वो अपनी ग्रेडिंग कैसे इम्प्रूव करे इसका प्रावधान उसमें रहेगा। सो द वॉलंटियर जिसका पहले उसने ठीक ढंग से कंप्लायंस नहीं दिया है इसलिए उसकी ग्रेडिंग सफ़र कर गई है, ऐसे वॉलंटियर्स को जो है ट्रेनिंग का भी एक कॉन्सेप्ट रहेगा, एंड जो ट्रेनिंग कंडक्ट करेगा वो पेड ट्रेनिंग होगी। तो वो देयर विल बी लॉट ऑफ फंडास बिकॉज रेवेन्यू फ्लो हैज़ टू बी क्रिएटेड एंड मैनेज। सो वी विल बी क्रिएटिंग ए रॉबस्ट जो है रेवेन्यू फ्लो मॉडल इन दिस आल्सो। सो क्रिएशन ऑफ द ग्रेडिंग, तो वो कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे जिससे कि हम जो वॉलंटियर है उसकी ग्रेडिंग को कैप्चर करेंगे, उसका जो है वो उसमें जो उसको जो मौका दिया गया ऑफिशियली किया, कितना फास्ट किया, ये सब जो है कैप्चर किया जाएगा। सो दिस विल बी इटसेल्फ ए प्रोजेक्ट कि हाउ द ग्रेडिंग विल बी रिफ्लेक्टेड, एंड दिस प्रोजेक्ट इट विल बी यूज एवरीवेयर बिकॉज नॉट ओनली द जुडिशरी, हर जगह जो भी सिस्टम से कनेक्ट होगा उसकी कंप्लायंस और ग्रेडिंग उसको अलॉट होगी। तो यहाँ पर किसी को लेजेस फेरे नीत नहीं है, यदि आप काम नहीं करोगे तो आपकी ग्रेडिंग सफर करेगी, आपको जो है ना सिस्टम टास्किंग ही नहीं करेगी, सो यू विल लूज रेवेन्यू स्ट्रीम एंड द पीपल विल रियलाइज के जो है इट इज़ अ वेरी ऑब्जेक्टिव सिस्टम, इसको आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। सो एवरीबडी विल बी बॉदर्ड अबाउट देयर ग्रेडिंग। सो ग्रेडिंग पार्ट इज ओके, द क्रिएटिंग ए राइट ग्रेडिंग इटसेल्फ विल बी ए प्रोजेक्ट। Samit, Right, sir. Please make a proper note of it. Now it is implemented. Now the core work comes of the Mr. Rajeshwar and Manish, that is having a distributed court trial system. So when we talk of the distributed court trial system, it means judge will be sitting in his chamber and the chamber may be in his house. So I am not bothered whether he is coming to this court और घर के ही कोर्ट में बैठ के, घर के कमरे में बैठ के जो है ना कोर्ट चले, it will not really make any difference to us. और टेक्नोलॉजी would be permitting that, number one. और नंबर टू जो है उसका जो लिपिक है, जो उसका असिस्टेंट है, he will also have various controls and he will be also sitting in his chamber. तो वो कोर्ट में जाके नहीं बैठेगा, right? Then there will be a prosecutor and there will be defense lawyer. तो सब लोग अपने अपने उसमें बैठेंगे। अभी आपने जो जिसको कोर्ट का थोड़ा सा ज्ञान है उसको मैं बताना चाहूँगा
कि अभी मजिस्ट्रेट जो है ना बहुत सारे बच्चों को रखता है, वो कोई इस तरफ दौड़ लगा रहा है, कोई फर्स्ट फ्लोर पे भाग रहा है, कोई सेकंड फ्लोर पे भाग रहा है, कोई इस कोर्ट में जा रहा है, कोई कह रहा है कि साहब हमारे वकील साहब तो उसमें हैं, साहब 15 मिनट का समय और दे दीजिए। एन नंबर ऑफ द थिंग्स आर हैपनिंग एंड एकदम जो है कोर्ट्स आर बिकमिंग ए मैड हाउस. I have the opportunity to be the witness in various cases which were investigated by me. एंड आई रियलाइज कि कैसे मजिस्ट्रेट अपने आप को फोकस करके कोई न्याय लिख लेता है, तो मैं तो उनको बहुत नमस्कार करता हूँ कि वो कैसे अपनी शांति मेंटेन करते हैं, क्योंकि यहाँ से कोई कुछ चिल्ला रहा है, वहाँ से कोई कुछ चिल्ला रहा है, वहीं कुछ कुछ कर रहा है. आई डोंट नो हाउ दे मेंटेन देयर पीस ऑफ माइंड एंड हाउ दे गिव जजमेंट. आई एम ओनली हैविंग द वर्ड टू सल्यूट दैम. So the life will become very easy for everybody. For the defense lawyer also, he would be in position. उसके जो वो लोग रहेंगे, यदि मान लो किसी को वो खुद नहीं कर पा रहा है, तो उसके जो चेले हैं, they can attend the other courts and they can prioritize. जैसे ही वो फ्री हो जाता है, he can also rejoin that group जिसमें वो उसको importance दे रहा है. So that will be increasing the efficiency of the prosecutor. That will be increasing the efficiency of the defense lawyer also. And everybody will be working in a very very cozy comfort of their own surroundings, and it will be having the impact on basically our movement. It will be having impact on traffic. Lot many traffic congestion would also be reduced because of the unnecessary movement would be cut down. So in future the people will be on the road only when they are having some serious work to do, right? Because we will be through various startup, we would be even ensuring that whatever you need, like culprits should reach to you without even taking or stepping out from your house, and whatever your concern, the technology will handle. I'm very happy that Amazon and those people, they have done a reasonable job. So about the quality, about the return policy, so we will be doing a still better job. Basically crime free Bharat will be something like a mega things. Everything will come within crime free Bharat. Bharat will become, it will be the Bharat will be within the crime free Bharat kind of thing. So that kind of the mega project it is going to take care. And we will, if you see that our policy document, it says that it will be taking care of your needs, it will be taking care of your professional need, it will be, so it will be even taking care of your information needs. So we will verify information, and as information, verified information will be pushed to you, not unnecessary unverified raw data is coming. So basically a very powerful and reliable system will be coming, which will be affecting the each and every segment of economy. So it is not only the crime, it will be changing the very way we think, but the very way. So after this little philosophical anecdote, I will come back on the project. So we could so far factor in convenience of witness, number one. Secondly, we could issue summons and warrant. Number three, we could ensure is execution, that too with having the due grading of our volunteers. Then now we are coming to the core business, that is the distributed video based trial system. So I was just explaining that there will be one window for judge, another window for his PA and assistant, third window would be for defense lawyer, fourth window will be for the prosecutor, fifth window will be for the witness, and sixth window will be for the documents. So the sixth window would be operating in parallel, and everything would be happening behind that will be artificial intelligence, which will be looking at the face expression, body movement, gesture, this, that, and will try to help out the court to see the things which is beyond their concentration, beyond their observation capability, because the court environment does not permit that to happen. We will capture, now I will talk first about the witness. So witness, there may be a witness center, and the rather better way would be a mobile van which will serve as a witness center. So that mobile van will be having three parts. One part will be doing, or even three parts can be done together. I mean, that's not a big deal. So basically, I think three independent parts would be better. And then there could be many such vans and many things. So each van would be dedicated to one court. That kind of the scenario would be
what this WEN or mobile witness center would be doing. So we can explore that few centers where we need more frequently than why unnecessary there is a movement. So we can have some fixed witness center, and those fixed witness center will have then extended mobile witness center. So wherever we feel that there's a less requirement, then it will be catered through the mobile witness center. Now each center, now the next project is witness center, right? So Sumit, note down this. Next requirement is creating a witness center. Witness center will be of the two types. One will be static witness center, and then there will be attached mobile witness center also. So as per the convenience, if somebody can come to the static witness center, it's fine. Otherwise, attached mobile van will be moving to the respective location where that witness may be available, if that it is highly inconvenient to the person. Now this witness center would be having three aspects, which has to be very carefully designed. One is verifying identity. So all the attributes of the identity would be verified, and it is the way to ensure that nobody should be in position to impersonate our witness, because the people want to manipulate law, people want to manipulate delivery of justice. So the first and foremost responsibility, the witness identity will be ascertained through the multiple attributes, and once you cross that, then the witness will go to the second inner cordon. That is the ensuring that he is not under any pressure, he is not under any duress, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, किसी ने उसको धमकी नहीं दी है, ये एस्पेक्ट अभी कोर्ट में कोई नहीं देख रहा है. तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से वी हैव टू डिजाइन ए सिस्टम जिससे वी कैन इंश्योर एंड वी कैन गिव ए सर्टिफिकेट कि हमारा जो विटनेस है वो किसी तरीके के दबाव में नहीं है. इट मीन्स मेकिंग यूज ऑफ द technology, making use of the psychologist, making use of various things, including facial expression, gesture, movement, this, that. We have to design a full protocol, जिससे हमें ये असरटेन करना है कि जो हमारा गवाह है वो किसी तरीके के दबाव में नहीं है, और वो जो बोलेगा वो अपने फ्री विल पे बोलेगा. तो हमारी शपथ के ऊपर नहीं है कि मैं गीता की सदर कहता हूँ, जो कहूँगा सत कहूँगा. वी विल ट्राई टू असरटेन इट थ्रू द टेक्नोलॉजी. अब ये दो स्टेज के बाद ही विल गो टू द थर्ड स्टेज. द थर्ड स्टेज इज दैट इज अबाउट recording of the witness. So there will be a witness room which will be having those screens. So 6 screens would be there, right? We can see that बड़ी बड़ी 6 स्क्रीन होंगी, या छोटी स्क्रीन से काम चलाएंगे, या एक ही बड़ी स्क्रीन को हम 6 में बांट देंगे, या उसको टॉगल करके जैसा करना है वैसा करेंगे. सो बट एनीवे इट विल बी लेस ह्यूमन ड्रिवन, इट विल बी मोर टेक्नोलॉजी ड्रिवन, so that the witness can also be informed everything right at the witness center. तो उसको यदि अपना स्टेटमेंट पुराना देखना है तो वो देख पाएगा. यदि उसको जो है कोई डॉक्यूमेंट देखना है तो वो देख पाएगा. रादर बैकएंड इंजन में जो विटनेस को मालूम होना चाहिए, वी विल ट्राई टू पुश दैट इंफॉर्मेशन टू द विटनेस, सो दैट मेमोरी के ना होने के कारण उसकी विटनेस प्रभावित नहीं. और कोर्ट में गलत गवाही देना भी अपने आप में एक क्राइम है. सो बैकएंड इंजन विल वर्क आल्सो. यहाँ पे किसी को गलत काम करने की इजाज़त नहीं है. तो कोई गलत गवाही देगा तो बैकएंड इंजन उसे भी कैप्चर करने की कोशिश करेगा. एंड वेयर एवर इट इज डूएबल वी विल प्रोसिक्यूट फॉर द रॉन्ग एविडेंस और रॉन्ग विटनेस और रॉन्ग गलत गवाही के लिए. यहाँ पे जो है कुछ 2-3-4 इस तरीके से कैमरे रखना चाहेंगे कि कोई फेस पे फोकस करेगा, बिल्कुल माइन्यूट माइक्रो एक्सप्रेशंस को कैप्चर करेगा. कोई जो है ना बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कैप्चर करेगा. तो जैसे जब हम बोलते हैं तो और गलत बोल रहे हैं तो कुछ टांगें कपने लग जाती, टांगें हिलने लग जाती हैं. वो सब चीज़ें भी हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे. एंड बैकएंड टेक्नोलॉजी जो ऑब्जर्व करेगी वो उसको
वर्ड में लिख के स्क्रीन पे जो है ना फ्लो भी करेगी, जिससे जो जज महोदय हैं वो उस समय भी देख पाएँ, और जब वो कोर्ट का जो है ना डिसीजन लिख रहे होंगे और जब उसको यदि वो रिव्यू करेंगे किसी चीज़ को, तो उस समय भी वो चीज़ उनके दिमाग में आएगी कि साहब इसके चेहरे पे पसीना बह रहा था, ये इसके कांप रहा था, ये हकला रहा था। वो डायमेंशन भी जो कि अभी कहीं पे फैक्टर इन नहीं होती है, वो डायमेंशन भी फैक्टर इन हो पाएगी। तो शायद हम जो है वो ऐसा न्याय दे पाएंगे जो आज के सिस्टम में संभव ही नहीं है। I think with this we have completed this part of briefing, that is how the witness center would be operating. So if anybody is having any question on this witness center issue and it's a 3 segment, I would like to stop at this stage and would like to address any query, any question. Sir, I have a question, but एक छोटा सा पॉइंट है जो सर जो विटनेस आपने विटनेसेस को एंड एडवोकेट्स एंड जज सबके अपने डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट आती है, सब लोग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे बैठे, राइट? अब आपका कहना यह है कि जो जिस समय डिस्कशन हो रहा है उस समय उनको उस विंडो पे दिखता रहे कि जिस आदमी जो एविडेंस या जो गवाह वहां पर गवाही दे रहा है उसके रिगार्डिंग आपका एआई सिस्टम रिपोर्टिंग करके उसको मतलब जज को उनको दिखाता रहे राइट साइड में कि इसके साथ इस पोजीशन पे था, जो आपकी एआई कर रही है, राइट? बेसिकली जो हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप की हुई हैं जिसमें कि फेस एक्सप्रेशन, गेट एक्सप्रेशन, ये बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। इन सब टेक्नोलॉजी को वीडियो एनालिटिक्स में बैकएंड पे चला के हम जो है उसको एज ए डिपिक्ट करेंगे। So anybody can see that. That is the idea. Anybody can see that. So basically, since court proceedings are open proceedings, so these proceedings later anybody can see live, or anybody can do that, and then we can devise a protocol ki how exactly it could be viewed, or it should be viewed, or it should not be viewed. एंड उसमें हम वो सब चीज़ें भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कि सेंसिटिव क्राइम है जहाँ पे कि इन कैमरा है तो अपने आप इन कैमरा हो जाएगा, बाकी लोगों को जो ना देखने की इजाज़त नहीं होगी तो इन कैमरा हो गया। तो वो चीज़ भी संभव होगी, क्योंकि विटनेस जो है ना पब्लिक ग्लेज में वॉक नहीं कर रहा है, कोर्ट में नहीं जा रहा है, तो अभी जो मैनिपुलेशन होता है कि कोर्ट में गोली चल रही है, कोर्ट में जो है ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, वो सब प्रॉब्लम भी एवेपोरेट हो जाएंगी। जो हमारी पुलिस की गड़बड़ियाँ होती हैं वो भी एवेपोरेट हो जाएंगी। हमारा पुलिस वाला एस्कॉर्ट करके जाता है, आने वाले उनको घर का खाना खिला आता है, लोगों को मिला देता है, कहीं यहाँ करता है, बहुत सारे वी नीड नॉट टू डिस्कस ऑल दोस थिंग्स। तो बहुत सारे नेगेटिव जो है ना कल्चर जो इवॉल्व हो गया है, दैट कल्चर वुड बी आल्सो बी हैंडल्ड। अरे सर कांसेप्ट एज ए कांसेप्ट मतलब मैं उस समय से इसलिए बहुत माइन्यूटली लिसन कर रहा था। एज ए कांसेप्ट इट्स रियली फैंटास्टिक, मतलब बहुत ही अच्छा है। वही मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि जो आप रेफरेंस दिखाना चाह रहे हैं वो एट द टाइम ऑफ जजमेंट दिखाना चाह रहे हैं या इट विल बी ऑटोमेटिकली विल बी एज ए स्क्रिप्ट, इट विल गो डाउन। यस। सो वहां पे ऊपर वो विटनेस दिख रहा है, नीचे चल रहा है कि इन्हें पसीना आ रहा है, इनकी टांग हिल रही है, ये हकला रहे हैं। करेक्ट। माननीय मजिस्ट्रेट महोदय ध्यान दें। करेक्ट। और यदि मजिस्ट्रेट चाहते हैं तो पूछ सकते हैं कि भाई आपको पसीना क्यों आ रहा है, आपको पानी चाहिए क्या, यू नीड क्या कोई ऐसी मेमोरी है जिसके कारण आपको पसीना आ रहा है, बिकॉज आपने कोई ऐसी चीज देखी जिसको आप बयान कर रहे हैं कि आपके अंदर का जो है आपको जो है ना वो चीज दोबारा जेहन में आ रही है जिससे आप घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। तो घबराना डरना केवल जो है झूठ बोलने से नहीं हो सकता। इट मे बी बिकॉज आपने जो चीज देखी है वो इतनी भयावह और डरावनी है कि आपको पसीना आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। सो वो इन्फ्रेंस जो है ना मजिस्ट्रेट ड्रॉ करेगा। मजिस्ट्रेट को ये मालूम होना चाहिए कि साहब ये हकला रहा है, ये वो हो रहा है। और वो जो चूंकि 25 चीज़ों में जो कोर्ट में अभी जो बिल्कुल ये मैड हाउस टाइप का जो माहौल रहता है, वो जो है ना मैड हाउस नहीं रहेगा, वो अपने एकदम आराम से बैठा हुआ है। यू कैन सिप कॉफी, यू कैन एब्सोल्युटली रिलैक्स, राइट? तो होल सराउंडिंग विल चेंज, द डिलीवरी, क्वालिटी, फोकस, कंसंट्रेशन। अच्छा, दूसरी बात है कि यदि मान लो किसी पार्ट को वो नहीं देख पाया तो एट हिज कंफर्ट ही कैन रिव्यू इट। करेक्ट। सो ये चीजें अभी अवेलेबल नहीं है। सो द वेरी क्वालिटी ऑफ जजमेंट विल गो अप। यस, बिल्कुल ठीक है सर।
स्लिप या इग्नोरेंस के कारण कोई एरर करने का मौका नहीं रहेगा, और जज जो एरर करेगा सिस्टम उसे भी कैप्चर करेगा। जरूरत होगी तो लास्ट में बता भी देगा कि माननीय जज महोदय आपने ये गलतियां की हैं, वी विल प्लीज रिक्वेस्ट यू काइंडली नॉट टू रिपीट इट। सो दैट डिपेंड अपॉन अस कि हम सिस्टम को किस हद तक और किस लेवल तक ले जाना चाहते हैं। सिस्टम तो चित्रगुप्त बन चुका है, इसे तो हर चीज मालूम है, ठीक है ना। अब हम नीड बेसिस पे जितना सामने वाला डाइजेस्ट कर सकता है उस तरीके से उसको उतना दिखाएंगे। शुरू में हो सकता ना दिखाएं तो धीरे धीरे दिखाना चालू करें, तो हम दिखाएं या ना दिखाएं ये हमारी मर्जी है। यदि सिस्टम उस समय देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है तो नहीं दिखाएंगे कुछ समय तक, लेकिन सिस्टम में अंदर कैपेसिटी रहेगी टू डू इट, इट विल बी ए कैपेबल से। बिल्कुल ठीक है सर। मिश्रा जी सर आप सहमत हैं? सर 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 100%। मेरे ख्याल से इसमें कहीं टेक्नोलॉजी तो बाधा बन नहीं रही है, नहीं इनेबल नहीं करेगी और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। बिल्कुल सर। ओके, अब जो है यहाँ से जो है अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि लार्जली तो सिस्टम ये है कि 6 विंडोज चलेंगी, एक में जज साहब रहेंगे, उसमें एक में पीओ साहब रहेंगे, उनके एक में डिफेंस लॉयर रहेगा, एक में प्रोसिक्यूशन रहेगा, एक में विटनेस रहेगा और एक में डॉक्यूमेंट चलेंगे, ठीक है राइट। बैकएंड इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट को यदि बहुत पुराना सड़ा गला टाइप का है तो फिल्टर करके उस सड़े गले को भी दिखाएंगे और फिर उसको इम्प्रूव वर्जन को थ्रो स्कैनर वगैरह के और हाईलाइटर के माध्यम से जो चीज़ नेकेड आई से नहीं दिख रही है वो उसको दिखा भी पाएगा और ज़रूरत होगी तो उसको रीराइट करके नीचे भी दिखा देगा। तो यू कैन अप्रिशिएट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यू कैन सी दैट, एंड देन जो आप नहीं देख पा रहे हैं उसको भी दिखा देगा और फिर ज़रूरत होगा तो उसको रिक्रिएट भी करेगा। बिल्कुल ठीक है सर। आई एम ऑफ द स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट कोर्ट में बहुत सारे फर्जी दस्तावेज, फर्जी चीज़ें हो रही हैं और वो सब क्राइम, और मेरा ये मानना भी है कि कोर्ट जो है सिर्फ इस डर से कि वो प्रेजेंट क्राइम को तो हैंडल नहीं कर पा रही है, यदि वो इन डायमेंशंस पे ध्यान देने लगेगी और इनका कॉग्निजेंस लेने लगेगी तो संख्या जो है अभी 3.18 करोड़ नहीं होगी, वो 300 करोड़ हो जाएगी। तो उस 300 करोड़ को कौन हैंडल करेगा, राइट? तो हम इसको 3.18 से 300 करोड़ तक बढ़ाने के मूड में भी हैं और फिर उसको 318 करोड़ को हैंडल करने का फॉर्मूले के साथ भी पैदा हो। और इस फॉर्मूले में चूंकि हैवी रेवेन्यू फ्लो होने वाला है इसलिए रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, बिकॉज वी वांट टू इन्फ्लुएंस पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम में जितनी जल्दी से रेवेन्यू दाएं से बाएं घूमेगी तो वही रेवेन्यू माइट क्रिएट 100 टाइम इफेक्ट। तो आपकी इकोनॉमी तो जो है 100 रुपए की है, लेकिन हमने उसको 1000 बार घुमा दिया तो वो 1 लाख का इम्पैक्ट पैदा करेगी। मेरे ख्याल से आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट इस बात को विजुलाइज कर पाएंगे जो बात मैं कह रहा हूँ। यस तो अब इसके बाद अपन माइक्रो सेगमेंट पे जाते हैं। सबसे पहले हम डिफेंस लॉयर पे जाते हैं। तो जो डिफेंस लॉयर के बारे में अभी तक जो रिसर्च वर्क हुआ है वो ये बता रहा है कि जितने भी केसेस में डिफेंस लॉयर जीतता है 80 से 90% केसेस में उसकी स्ट्रेटेजी के कारण जीतता है। कहीं वो जो है ना अननेसेसरी एडजॉर्नमेंट लेके, कहीं डरा के, कहीं धमका के, कहीं जज को डराता है तो कहीं विटनेस को डराता है। वो जितने ही एक्ट एज ए ड्रामाटिस्ट और वो अपनी ड्रामा और अपनी जो है ना आर्टिस्टिक उसको तो जो है ना इट इज़ नॉट द नॉलेज ऑफ लॉ, इट इज़ द आर्ट विच ही हैज़ अर्न्ड। जो आपने बहुत सारी मूवी में भी देखा होगा कि हाउ द लॉयर मैनिपुलेट द कोर्ट थ्रू हिज आर्टिस्टिक मैनरिज्म। सिस्टम जो है उन आर्टिस्टिक मैनरिज्म को कैप्चर करेगा और फिर वो आइडेंटिफाई करेगा कि क्या इन्होंने कहीं थ्रेटनिंग लैंग्वेज यूज की, कहीं ऐसी लैंग्वेज यूज की जो कि ऑफेंस की कैटेगरी में आती है, या तो वो जाके उसके एक पिटीशन क्रिएट करके इस सिस्टम में ले जाएगा कि दिस बिहेवियर शुड बी एड्रेस्ड। तो धीरे धीरे जो है ना डिफेंस लॉयर का भी हम मैनरिज्म और बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग कि दे आर हैविंग ए बार एसोसिएशन
और बार एसोसिएशन का काम है कि जो वकीलों में एक कोड ऑफ एथिक्स को लागू करें। तो हम यहाँ पे केवल लीगल और इलीगल की बात नहीं करेंगे, हम वायलेशन ऑफ एथिक्स को भी कैप्चर करेंगे। और वायलेशन ऑफ एथिक्स को जो है हम लेके जाएंगे एंड विल से हे योर एडवोकेट हैज कमिटेड दिस वायलेशन ऑफ योर कोड ऑफ एथिक्स। तो जब हर चीज़ रिकॉर्ड में आएगी और प्लीड होगी तो धीरे धीरे जो है एथिक्स का वायलेशन भी हमारे लॉयर नहीं करेंगे। So we will be creating a very good system. अब हम प्रोसिक्यूटर की तरफ जा रहे हैं। प्रोसिक्यूटर, आई डोंट नो आप लोगों को कितना का अनुभव है, हमारे बहुत सारे प्रोसिक्यूटर्स बहुत लो पेड टाइप के रहते हैं और वो जो है कुछ ड्रामे नाटक में पैसे कमाते हैं। तो समटाइम दे प्ले रोल ऑफ ए डिफेंस लॉयर एंड दे डोंट पुट द थिंग्स, दे डोंट डू द वर्क विच दे शुड डू। तो बैकएंड टेक्नोलॉजी चूँकि उसके लॉ की हर चीज़ उसमें सिमुलेटेड होगी, राइट? तो वो जो है ना, जो डिफेंस जो प्रोसिक्यूशन लॉयर को जो कहना चाहिए और जो नहीं कह पा रहा है, टेक्नोलॉजी विल हैंड इज रेज। सो देयर विल बी ए सिस्टम लॉयर आल्सो। तो मजिस्ट्रेट को जो डिफेंस लॉयर नहीं बता रहा है, जो प्रोसिक्यूटर लॉयर नहीं बता रहा है, वो जो है सिस्टम लॉयर बताएगा या सिस्टम लीगल एक्सपर्ट बताएगा। So this will be becoming a next dimension of our project, system advocate, system legal expert। तो वो सबके ऊपर ध्यान दे रहा है कि देखो डिफेंस लॉयर ने ये कहा और प्रोसिक्यूटर कहीं चुप बैठ जा रहा है जहाँ उसको बोलना चाहिए, तो ही विल फिल द गैप। तो हम क्वालिटी ऑफ डिलीवरी ऑफ जस्टिस को प्रभावित करें, राइट? सर नाउ वी विल बी हेल्पिंग द कोर्ट क्लर्क आल्सो। तो उसको रिलेवेंट चीज़ें जो है उसके काम की चीज़ें उसको वहाँ पे प्रॉप अप होती रहेंगी, सो दैट वट एवर जो है क्लर्क सपोज टू डू इट ही कैन डू इट मोस्ट इफिशियंटली, और उसके काम की चीज़ें वहाँ प्रॉप अप होती रहें। बैक एंड टेक्नोलॉजी विल इंश्योर। नाउ वी विल गो टू कोर्ट के जज के तरफ पहुँच रहे हैं। सो जज को हम मदद करना चाहते हैं सो दैट ही कैन डू जस्टिस। तो एक तो पहले अपने मदद कर दी है उसकी कि अब उसको कोर्ट मुहर्रर जो हमारे आरक्षक और प्रधानारक्षक होते हैं उनको उन पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। नाउ दिस समन्स वारंट कैन बी इशूड बाय द सिस्टम अंडर द डायरेक्ट डिजिटल सिग्नेचर ऑफ मजिस्ट्रेट, दैट टू विद द क्लिक ऑफ बटन। तो मजिस्ट्रेट को भी कोई उसको जो कहने में समय लग रहा है उससे कम समय में समन्स वारंट जारी हो जाएंगे। नंबर 1, उसका जो एग्जीक्यूशन है उसका रिकॉर्ड उसको पूरा ही मिल जाएगा, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। ग्रीन हो गया इसका मतलब है कि वो बताएगा कि साहब सबके तामील हो गए हैं। यदि उसमें कुछ नहीं तामील हुए हैं तो वो परसेंटेज बता देगा कि 10 का आपने जारी किया था, 8 का हो गया, 8/10 काइंड ऑफ थिंग, राइट? एंड जब तक कि सभी जो है ना विटनेस या जो है स्पेशली विक्टिम नहीं है या कोई वैसी चीज़ है और ट्रायल इज डूएबल, तो ट्रायल विल नॉट बी कैंसिल। यदि जो है ऐसे हालात बन गए हैं कि ट्रायल होना ही संभव नहीं है बिकॉज लीगल रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा है, तो बिफोर हैंड जो है इट विल अप्रोच टू कोर्ट के साथ, देखिए आपकी ये चीज़ नहीं हो पाई है, हैंस यू कैन नॉट होल्ड योर ट्रायल। तो वो रात में ही कैंसिलेशन आदेश जारी हो जाएगा कि कल ट्रायल नहीं होगा, राइट? एंड द मजिस्ट्रेट के पास तो ढेर सारे केसेस हैं, तो दूसरा केस को जो है ना उस जगह पे वो फिल कर दिया जाएगा। सो there will be very productive use of the magistrate time, right? sir अब मजिस्ट्रेट भी बहुत सारी जगह ड्रामा करते हैं, तो सिस्टम विल बी कीपिंग ओपन माइंड ऑन दैट आल्सो कि इनके एक एडमिनिस्ट्रेटिव जज होते हैं, तो जहाँ जज महोदय का बिहेवियर उनकी एथिकल स्टैंडर्ड से मैनी टाइम जज हिमसेल्फ वायलेट और कमिट कंटेम्प्ट ऑफ हिज ओन कोर्ट। सो आवर सिस्टम वुड बी capturing that contempt of court committed by the same judge who is the chairing that court। and जैसे ही उसने किया वो एक contempt petition उन्हीं के सामने ले आएगा या किसी दूसरे जज के पास ले जाएगा। we will understand कि how it should be done। it means a role of everybody would be transparent, role of everybody will be accountable, there will be fast delivery of justice। now this is the distributed court trial system। whether I have left any segment of distributed court trial system? I think you have covered, sir.
I don't think so, sir. Already it's covered. Okay. So then I will summarize it. We started with the issuance of the summons and warrant. No, we have not started with that. We have started कि सब there should be a each offense should have a priority index. प्रायोरिटी इंडेक्स से जो है ना उसकी क्या फ्रिक्वेंसी होना चाहिए वो जो है ना सिस्टम कैलकुलेट करेगा. अब इस सब में जो है ना मजिस्ट्रेट महोदय को दिमाग नहीं लगाना, राइट. तो हम मजिस्ट्रेट महोदय की इसमें मदद कर रहे हैं, ठीक है. और एट द सेम टाइम जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है उनका कंप्लायंस भी इंश्योर कर रहे हैं, राइट. तो जो कुछ केसेस को इनकन्वीनियंट पाके जो मजिस्ट्रेट लिस्ट ही नहीं करता है, और कई बार बहुत सारे केसेस 8-8, 10-10 साल तक लिस्ट नहीं होते, और कई बार जो है लोग इस बात के लिए पेमेंट करते हैं, पैसा देते हैं कि उनका केस लिस्ट हो या लिस्ट ना हो, राइट. ये अंदर की बातें हैं. तो वो सब चीज़ें भी इसमें ख़त्म हो जाएंगी. देन वी आर हेल्पिंग आउट इन इशुएंस ऑफ next we are going to the factoring in the convenience and respect of the witness. Then we are helping out in issuance of summons and warrant and processes. Then we are helping out execution of the summons, warrant and processes. Then जो है we are helping out in the very smart distributed court trial system at the convenience of everyone, right. At the same time making it highly transparent, and it will be very good for writing books, for doing research work, those kind of the additional things which are not happening now. I think then a lot many law university, this university, that university, they can really go for a lot of research work. Rather, I will be happy if one team could identify those kind of the things and can allot the research work to the universities. Would you like to go for this research, like something like that? That will be helping or designing a system which will be improving on itself. Now जो है backend, we would like one more thing which we had not covered earlier. यदि आप बहुत बारीकी से देखें तो विभिन्न कोर्ट्स और इवन सुप्रीम कोर्ट्स बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी जो है ना रूलिंग इशू कर रहे हैं. तो एक हमारा जो है ना बैकएंड इंजन विल बी कैप्चरिंग दैट इनकंसिस्टेंट जो है और वेरिएंस इन द जजमेंट ऑन इश्यूज, राइट सर. एंड देन इट विल जो है ना क्रिएट ए काइंड ऑफ ए फाइल, और इट विल फाइल ए पब्लिक लिटिगेशन, और इट विल बी, सिंस वी आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज वी प्रिज्यूम दैट वट एवर वी आर डूइंग tomorrow it will be the government system, right? Sir. It will not remain crime free Bharat private or kind of or a voluntary kind of thing. Ultimately we presume that since it is for the government, for the national interest, it will become the government initiative, right? It will be under the umbrella of National Authority for Scientific and Technical Assistance in Delivery of Justice. तो पहले अपन साइंटिफिक और असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम कर रहे थे. अब अपन ने क्योंकि सभी सेगमेंट को कवर कर लिया है, तो देन वी विल गो ए स्टेप फर्दर. वी विल से डिलीवरी ऑफ जस्टिस, बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ द जस्टिस, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ द पुलिस, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन. सो इस तरीके की बॉडी के अधीन जो है ना ये मेगा प्रोजेक्ट फाइनली जाके लैंड करेगा. तो जो इनकन्सिस्टेंट जजमेंट हैं उन जजमेंट को अटॉर्नी जनरल या वट एवर बी द चैनल और maybe public interest litigation or the backend engine will be, since it do not want to dependent on functionaries, because functionaries तो किसी के dictate पे काम करते हैं. So it will be always we will be creating multiple options, बहुत सारे options create करेगा कि यदि मान लो dignitary जो है या जो functionary है वो नहीं कर रहा है because of his own vested interest, so there will be alternate remedy available to the system. तो उस remedy के माध्यम से वो it will go in court and will say कि साहब hey ये 3 जो है ना मजिस्ट्रेट का जो है 3 जज का जो है जजमेंट है, 5 जज का जो है ना अब इसमें वो करिए, और ये जो है उन जजेज को पूरा मटेरियल बैकग्राउंड एनालिसिस सब अवेलेबल करा दें, सो दैट वी विल बी हैविंग ए यूनिफाइड ज्यूरिस्प्रूडेंस जिसमें जो ये वेरिएशंस है वो वेरिएशंस को हम मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे. दैट्स व्हाई वी वुड बी इन पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द वेरी लीगल सिस्टम in a very highly transparent and efficient system.
और इसलिए हम कह रहे हैं कि जो कोई भी सोच रहा है वो बहुत छोटा मोटा कोई सोच लेगा कि साहब हमारी गवाही हो जाए, हमारा कोर्ट में ट्रायल हो जाए। हम ना तो गवाही की बात कर रहे हैं, ना कोर्ट ट्रायल की बात कर रहे हैं, ना इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग ऑफ द वेरी बिग थिंग, हैविंग ए ट्रांसपेरेंट, efficient legal system. Yes. तो आज का जो ब्रीफिंग थी वो दैट वाज द ओनली द वीडियो विद डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल। तो मैं इसके फोकस को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। एंड आई फील दैट आई हैव कवर्ड व्हाट आई वांटेड टू टेल, राइट? Yes. Right, sir. Let it be properly documented. So, and that document should be published properly. Manish is there? Sir. नहीं हमारा There is another Manish from sir team. No, sir, not there. He is not there. So Yes, sir. Now Sumit, it is your responsibility that that a proper document should be created. Sure, sure. It will be created जैसे ही अपन ने क्राइम फ्री भारत का आउटलाइन पब्लिश किया है. Mhm. It will become a published document which will be available to the. It will go to the core group, this group, that group. Yes. हम जो Yes. भी सोच रहे हैं, we do not want to really restrict it. We want कि दुनिया इसको जाने. Sir. Because we want to not only influence India, we want to influence globe. हम जो है इस भारत को ही वसुंधरा कुटुंबम, तो Sir. सब चीजें इतनी आपस में इंटीग्रेटली जुड़ी हुई हैं। ये हमारी गलती है कि हम उसे अपने छोटे उसमें बांध लेते हैं, हम उसे स्टेट में बांध लेते हैं, हम उसे राष्ट्र में बांध लेते हैं। नेचर और बाकी चीज़ों में तो हर चीज़ इंटीग्रेटली जुड़ी हुई है। और जो हमने भ्रम माना है कि चूंकि हमें एक मोबाइल यूनिट के बतौर भगवान ने बनाया है, इसलिए हमें खाल और ये सब चीज़ें दी हुई हैं जिससे, और पैर दिए हुए हैं जिससे हम चल सकें। रियली हम लोग जो है मोबाइल यूनिट ना होके वी आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड अवर एट एनर्जी लेवल वी आर इंटरेक्टिंग विद द यूनिवर्स। पेड़ पौधे और उनकी ऑक्सीजन, हर चीज़ को जो है ना इट इज वेरी इंटीग्रेटली कनेक्टेड। तो पहले जैसे अमेरिका सोचता था कि साहब जो है ना ये बला जो है ना हम अफ्रीका में कर देते हैं तो अमेरिकन रहेंगे। अब उनको भी समझ में आ गया वर्ल्ड इज वेरी इंटीग्रेटली कनेक्टेड। तो कोई फिनोमेना हम कहीं दूसरी जगह कर देंगे तो भी राइट Sir. So our policy would be not only to the crime-free Bharat. I will say my policy would be the crime-free globe, crime-free Vishwa, because we largely believe in the theory of Vasundhara Kutumbam. ये पूरी वसुंधरा सुंदर हो, सब लोग अच्छे हों। हमने इसको राष्ट्र और उसके बाउंड्री में तो हमने बांध दिया है, जाति के बाउंड्री में हमने बांध दिया है। भगवान ने तो हमको मनुष्य बनाया था, और ये जो भी चीज़ें दी गई थी ये इट वाज ए कॉमन ट्रस्ट, सब लोगों के लिए थी। हमने अपने स्वार्थ में अपना मालिकाना हक और अपनी सीट लगा दी है। बेसिकली हम लोग जो है जब जिंदा रहते हैं तो 2 बाय 6 फीट की जगह को या 3 बाय 6 फीट की जगह को ही यूज करते हैं, Correct. ठीक है ना। और मरने के बाद तो कुछ सब कुछ यहीं रह जाने वाला है। और आपका शरीर भी जो है वो जो 5 तत्वों से बना है वो इसी प्रकृति से आए हैं और मरने के बाद इसी प्रकृति में मिलने वाले हैं। तो जो भी हमने कन्फ्यूजन पाला हुआ है ये हमारा पाला हुआ कन्फ्यूजन है। यदि हमारा जन्म जो है ना तो करेंसी पैदा करने के लिए हुआ है, ना इन सब चीज़ों के लिए हुआ है। शायद ये मिशन आगे चल के हमें उन रास्तों पर भी ले जाए जो हमको ये बता पाए कि साला हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ द डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ। एनीवे ये थोड़ा सा फिलोसफिकल हो गया है, सॉरी। समटाइम आई गो लिटिल स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल बिकॉज अल्टीमेटली सोर्स ऑफ माई थिंकिंग इज कमिंग फ्रॉम देयर। एक चीज़ हम अपनी टीम को बताना चाहेंगे कि आई एम ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर दैट जो कुछ भी वो मेरा सुमित जी म्यूट कर दीजिए। It is having cosmic origin, and I am just an agent who Yes, is sir. delivering to or interacting with you and passing on whatever is coming to me. Otherwise, जहाँ पर FIR लिखाना एक बड़ी चुनौती हो, वहाँ पर क्राइम फ्री भारत की बात करना एक दुस्साहस से कम नहीं। ये जो इम्पॉसिबल चीज है ना सर, उसको ही पॉसिबल करने का जो
मैं और सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इसमें कॉस्मोस हमारी मदद कर रहा है, ऑब्वियसली इसलिए हम सबको शक्तिशाली महसूस करना चाहिए, क्योंकि यदि ये सोच कॉस्मोस हमारे अंदर पैदा कर रहा है तो ये कॉस्मोस की जिम्मेवारी है कि वो उसको बाकी पूरा लोगों में भी एक सिमिलर सोच पैदा करे, या कुछ लोगों में तो ऐसी सोच पैदा कर ही देगा कि हमारा काम आगे चल के आसान होगा। बिल्कुल ठीक और है। मेरा ये भी मानना है कि यदि जो व्यक्ति ऐसी सोच में नहीं आएगा वो नहीं रहेगा। करेक्ट यदि करेक्ट। नेता अपने आप को रिफॉर्म नहीं करेंगे, यदि नेशनल इंटरेस्ट को वो ओवरलुक करेंगे, तो मेरा ये फर्म बिलीव है कि आने वाले समय में वो नेता नहीं रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। मैं तो भी मिश्रा जी, आप मालूम नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ उसको आप विजुलाइज कर पा रहे हैं? मैं 1000% विजुलाइज कर रहा हूँ सर, एंड आई एम ऑल्सो बहुत आपकी तरह तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं हूँ, बट यस ये चीजें लीक से हट करके चलना जो है ऑलवेज, जो लोग नहीं, जिसको लोग इम्पॉसिबल मानते हैं उसी पर उसको पॉसिबल बनाना, वो फॉर्चून उस यूनिवर्स का ही काम है। वो हमारे दिमाग में लाए तो उसकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। देखिए मिश्रा जी, मैं आपको ये बताऊं, आप बताइए मैंने जो भी बात कही उसमें इम्पॉसिबिलिटी कहाँ है? नहीं कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं नहीं सर, हमारे लिए नहीं। जैसा आपने कहा ना कि लोग ऐसा जो सोचते हैं उनके उनके मुताबिक हम जो सोच रहे हैं वो तो हम करने की हम कर रहे हैं, हमारे दिमाग में सोच आ रहा है, हम कर डालेंगे वाले मूड में हैं, और इसमें कुछ भी हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं। लेकिन जब आप जो जो इस चीज से नहीं जुड़ा है उसके लिए इट्स इम्पॉसिबल थी, वो बहुत बड़ी चीज है सारे होने के लिए, वायर होने के लिए। वो पॉइंट मेरा था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मिश्रा जी आप ये भी महसूस कर रहे होंगे कि ये इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है कि इससे इस देश का फेस एंड फेट बदलेगा। तो दिस इज वन ऑफ द स्लोगन ऑफ द क्राइम फ्री भारत, यस सर, चेंज द फेस एंड फेट ऑफ आवर कंट्री, और कल जाके तो हम कहेंगे वी विल चेंज द फेस एंड फेट ऑफ दिस ग्लोब। यस सर। सर मेरा एक माइट भी, मैं फर्स्ट टाइम हूँ, बहुत सारा अपडेशन मेरे को नहीं होगा इस रीजन से, या स्टुपिडिटी भी हो सकता है क्वेश्चन में मेरे, बट मेरा मानना है कि जो इस प्रोजेक्ट जो भी हेड कर रहे हैं, जो भी मतलब जिन्होंने भी वो किया है, इसके ऊपर काम किया है, आपने तो सारा विजुअलाइजेशन सारा चीज आपने करके दिया है, उसकी कोई क्या बोलेंगे आप इन टेक्निकल लैंग्वेज, सुमित जी समझ सकते हैं शायद, या राजेश्वर जी भी समझ सकते हैं, कोई फ्लो चार्ट भी हमने बनाए क्या जो डिफरेंट फील्ड्स की डिस्कशन अभी कर रहे हैं? ऐसे हर प्रोजेक्ट के सैकड़ों फ्लो चार्ट बने हुए हैं, क्योंकि लेट मी एक्सप्लेन कि हम कैसे काम करते हैं। देखिए, हम एक कॉन्सेप्ट नोट देते हैं, एक टीम बनाते हैं, उसको हम टीम कहते हैं, मॉड्यूल बनाते हैं सर, और वो हम उनको देते हैं। आई गिव देम द कॉन्सेप्ट। जैसे आज हमने आपको डिस्ट्रीब्यूटेड कोड ट्रायल सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया है। इसके बाद जो है, वी डोंट परमिट पर्सन टू प्रोसीड। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो होती है लिटरेचर सर्वे एंड लिटरेचर रिव्यू। तो बिना लिटरेचर सर्वे और लिटरेचर रिव्यू के हम अपने नहीं बढ़ते, ठीक है ना? तो वो जो है अपने स्कैनर से जो भी वर्ल्ड में डेवलपमेंट हैं, जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, उनको स्कैन करके देन दे क्रिएट ए डॉक्यूमेंट जिसका नाम हम लिटरेचर सर्वे देते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। That literature survey is debated right on the YouTube channel, right? जब YouTube चैनल नहीं थी तब हम लोग इन हाउस वैसे ही गूगल मीट पे बात कर लेते थे, लेकिन नाउ जो है ना, वट एवर वी आर डिस्कसिंग वी आर रिवीलिंग इट ऑन द YouTube चैनल। और उसमें हमारी सोच ये है कि ये तो एनर्जी है, इसको गोपनीय नहीं बनाना है। लेट दुनिया सोचे कि हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि यदि वो हमको क्रिटिसाइज भी करेंगे तो हमें फायदा मिलेगा, क्योंकि हमारी मैरिज हमारी सोच के साथ नहीं है, हमारी मैरिज हमारे डेस्टिनेशन के साथ है। हमें अपना मंतव्य हासिल करने के लिए, अपना ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए, यदि किसी ने हमारा थोड़ा क्रिटिसिज्म किया जिससे हमें थोड़ा सा ज्ञान मिल गया एंड उसको हमने आत्मसात करके यदि कोई मिड कोर्स करेक्शन करके और सुपीरियर सिस्टम को पैदा किया है, तो हमारी जो पूरा फोकस है वो आउटपुट पे है, उसका फोकस जो है ना वो प्रोसेसेस पे नहीं है। एंड वी आर ऑलवेज विलिंग टू मॉडिफाई, एंड वी आर ऑलरेडी सेइंग कि हम जो भी क्रिएट करेंगे वो अल्टीमेट क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि नेचर ने कोई अल्टीमेट चीज क्रिएट ही नहीं की है। यस, कहीं ना कहीं वो नेचर में हर चीज इवॉल्व हो रही है। आप योर ईच सेल ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग एवरी मोमेंट। तो जब कोई भी चीज स्टैटिक नहीं है
तो एक मूर्खता होगी यदि हम कहेंगे कि साहब हम एक ऐसा आइडियल सॉल्यूशन, स्टैटिक सॉल्यूशन बनाएंगे। तो हमारा सॉल्यूशन जो है दैट विल बी इवॉल्विंग ऑलमोस्ट ऑन क्वार्टरली बेसिस, एंड हर जो है ना मॉड्यूल को एक बार फिर से स्कैनर पे जाना पड़ेगा कि इस दौरान कोई नई चीज़ तो नहीं आ गई है, एंड यदि वो नई चीज़ आई है तो वो टीम उसे ना आत्मसात करेगी। दैट्स वाई इन सब चीज़ों की जो है ना बहुत डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। जैसे अभी पिछले इंटर्नशिप में हमने 14 भारत के ऊपर पोर्टल वोटल बनाए थे, वो सब हमने अभी शेयर किए हैं, और दो ऑल कोड्स, फिलॉसफी, फ्लो चार्ट, हर चीज़ अवेलेबल। तो बेसिकली इट इज़ ए लिटिल डिस्ट्रीब्यूटेड, और हमने अपनी एनर्जी को थोड़ा सा डिफ्यूज रखा हुआ है, तो इट इज़ नॉट अवेलेबल एट वन प्लेस, अवेलेबल इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट। एंड आगे चल के हम जो है ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करेंगे जिसमें वो सब चीज़ें इकट्ठी होकर एक जगह आएंगी और रिपोजिटरी बनेंगी। करेक्ट सर, गॉट इट। क्योंकि एज द सिस्टम विल ग्रो, एंड उसको अपने हिस्टोरिकल फैक्ट और जर्नी का कहीं ना कहीं एक्युमुलेशन तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर। एक सॉफ्टवेयर इसके बारे में बनाया था, वो सॉफ्टवेयर जो है आई विल सी दैट यदि वो नितिन के उसमें अपलोड हो सकता है तो देखेंगे, या आपके उसमें अपलोड हो सकता है तो देखेंगे, सो दैट दीज थिंग्स शुड कम। चाहे हम 1000 लोगों से बात कर रहे हो, 54 यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं, दैट शुड कम एट वन प्लेस। हाँ, मेरा पूछने का भी रीजन वही था सर, केवल एटलीस्ट जानने के लिए कि मैं उसको विजुअलाइज करने के लिए कि मेरा पार्ट नॉट ओनली विजुअलाइज हो रहा है, देयर इज अ रोबस्ट डॉक्यूमेंटेशन, बट दैट डॉक्यूमेंटेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे अभी जीआरपी के ऊपर कार्रवाई हो रही थी, अब वो गूगल पे एक जगह अपलोडेड है, ये लोग एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं। अब आज मैं उनको कहने वाला हूँ कि आप इसको दूसरे जो है ना आईडी पे क्रिएट करके और उस पर अपलोड कर दो, एंड देन शेयर इट। तो सुमित, हैव यू अंडरस्टूड इट? Yes sir, that will be fine sir. ये बताना है, और बल्कि मैं भी बता दूंगा कि वो जो है ना इसको वहाँ से डाउनलोड करें, दूसरे आईडी पे जो कि उन्होंने खुद क्रिएट करें उस पर अपलोड कर दें, सो दैट जो है ना इट विल बी अवेलेबल टू यू। Sure. दैट विल बी ए स्मार्टर वे ऑफ डूइंग इट, रादर देन जो है वो रेडमी जो है ना 9 नोटबुक का किसके पास है, उसमें बहुत एनर्जी खर्च हो गई है। Yes sir. लॉस्ट लॉट ऑफ टाइम, so that time has to be now basically we have to restore that time, right? Yes sir. तो वो तो मनीष जो है मिश्रा जी, सर बेसिकली बहुत हैवी डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि जी। इसने जो कुछ भी किया है वो रिसर्च फॉर्मेट में किया है। तो जो जैसे कॉन्सेप्ट नोट, जैसे आपने लिटरेचर सर्वे किया, फिर उसमें डिलीवरेशन होगा, कॉन्सेप्ट नोट का रिव्यू होगा, देन जो है ना फ्लो चार्ट बनेंगे, फ्लो चार्ट के ऊपर कोडिंग होगी, फिर कोडिंग के बाद जो है ना उसमें डीबगिंग होगी। क्योंकि हमारा जो है ना केवल सॉफ्टवेयर तक सोच सीमित नहीं है, तो हार्डवेयर में हम प्रोटोटाइप बना रहे हैं, और जहाँ प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं हम वहाँ प्रोसेसेस बना रहे हैं। बस हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन है। आपने महसूस किया होगा मेरे डिलीवरेशन में मैंने अपनी टीम को बताया कि ये टीम बना दो, सो वी ऑपरेट इन दिस वे। नहीं, करेक्ट है सर। मैं चूंकि मैं बोलता हूँ ये कहीं दूसरी जगह से आता होता है, तो मुझे खुद याद नहीं रहता है, इसलिए मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट। एंड मैंने ऐसा कहा था, ये लेट इट बिकम ए रिपोजिटरी ऑफ द ग्लोब, दैट्स व्हाई वी वांट इट टू बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब, सो दैट मैं उसको ऑन नहीं करना चाहता। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ वर्ल्ड। यदि कॉस्मोस के से कुछ हम सोच के कुछ कह पा रहे हैं, तो वो हमारी निजी संपत्ति कैसे हो सकती है? करेक्ट सर। राइट सर, ठीक है। सो आई एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। No sir. Somebody said that he want to speak something. Sir, good morning sir. सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे हमारा जो प्रोजेक्ट है ये थोड़ा टेक्निकल बेस पे है मैक्सिमम सारा, और Sumit, it is a mix of everything.
हेलो one dimension, creation of expert in another dimension, integrating with the public in the third dimension of the technology, right? हाँ जी Then second is the law, legal dimension, creating law, sorting out the legal issue. That is the third dimension. So it should be legal dimension. And then it is having the third dimension. That is the creating public support. So we are saying यदि इसको सपोर्ट नहीं किया तो सपोर्ट नहीं करने वाला जो है वो नहीं रहेगा। सर मेनली मेरा रीजन ये पूछने का इसलिए था क्योंकि हमारा इंडिया है, इसमें मैक्सिमम टाइप ऑफ रिलीजन्स हैं और मैक्सिमम जगह पे अभी तक भी इतनी बैकवर्डनेस है। सुमित जो है ना, अलग लोग अलग काम कर रहे हैं। लीगल यूनिवर्सिटी है वो लॉ का काम कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं वो एग्रीकल्चर पे काम कर रही हैं। मेरे साथ जो है ना 54 यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं, इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं। राइट सुमित? नो सर, आई एम नॉट आस्किंग। इन टीमों यथा समय आप लोगों से इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड टेक्नोलॉजी फॉर द फेस रिकॉग्निशन, दिस दैट लॉट ऑफ काम हो चुका है, वो डिसजॉइंटेड पड़ा है। उसको जो है पावरफुल टीम बनाई जाए। मनीष मिश्रा जी आप थोड़ी सी मदद करिए इसमें, जिसमें कि बच्चों के साथ साथ कुछ इस फील्ड के धुरंधर लोगों को भी हम जो है जोड़ लें। सर मेरे ख्याल से यदि हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हर किसी के लिए, हर किसी के दिल में अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करने का। यस सर ऑलवेज। यदि हम को अपने फेवर में ला पाए तो हमें इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज को जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं बिल्कुल सर, हम खुद भी मैं खुद भी इसी के लिए जो मैं आपसे पूछने का जो मतलब बेसिकली जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, दैट वाज ए टेक्निकल वर्ड मैंने यूज किया कि फ्लो चार्ट चाहिए। मतलब जो हमारे कॉन्सेप्ट्स है, जिस कॉन्सेप्ट पर हम करना चाह रहे हैं, नो डाउट उसमें मल्टीपल टीम काम करेगी, मल्टीपल। सुमित जी एक म्यूट करेंगे क्या प्लीज, आपके नॉइज बहुत ज्यादा है। सॉरी मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड कोड ट्रायल के बारे में मेरा पहला डिलीबरेशन है सर। तो इट वाज, आई वाज सेइंग कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन सिंस यू वर वर्किंग इन दिस एरिया, आई थॉट कि टाइम हैज कम दैट आई शुड डिलीवर इट ऑन। So I am saying that this is my first public deliberation on distributed code trial system। Yes sir। हम आपसे जुड़ने में मुझे देरी हुई, सर 2 घंटे से किसी भारतीय जो है ना अमेरिकन से बंदे से बात कर रहा था, एंड ही हैज कमिटेड टुडे फॉर द क्राइम फ्री भारत। 7 दिन में जो है ना वो बहुत सारे ऐसी शक्तियों को जो है ना जो कि अमेरिका में ऑपरेट कर रही हैं, उन्हें इस मिशन से जोड़ने की कोशिश करें। वाह नहीं बिल्कुल सर, मैं मतलब आई एम रियली लकी हूँ इसका पार्ट होने के लिए। एंड मैं चाहूंगा राजेश्वर जी जी मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे आप, मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल साइड से जो मैं कर सकूं, ठीक है। सर ने तो पूरा बीड़ा उठाया है, मैं एटलीस्ट उसमें एक फूल तो उठा करके हाथ में चल पड़ूं, ठीक है। जरूर मिश्रा जी, मेरी एक छोटी सी विनती है आपसे सर। वो विनती ये है कि एक पावरफुल जो है ना 5 मिनट का वीडियो जो भी आपने समझा है अपने हृदय से उद्गार करते हुए भिजवा दीजिए। बिल्कुल सर। That should become the, I mean, a little eye opener and a kind of a message to the people, those who are having potential to help out। नहीं बिल्कुल भेजूंगा सर, मैं आज ही भेजूंगा। आप राजेश्वर जी आपको भी बनाना है। हाँ जी सर। बिकॉज हमारे ईच मेंबर को बनाना है, चाहे वो फर्स्ट ईयर का बच्चा हो, उसको भी अपना वीडियो बना। नहीं करेक्ट सर, जरूर बना के भेजूंगा सर आज। अंदर बना के भेज देंगे सर। थैंक यू सर। ऐसे यदि आप जैसे नहीं है तो मैं इस मीटिंग को यहाँ पे समाप्त घोषित करना चाहूंगा। बिल्कुल सर, आप जैसे